तो इस सेशन में हम पार्टिंग सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो पार्टिंग सरफेस है जो हम डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स कॉन्टूर पार्टिंग सरफेस। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये जो आप पार्ट देख सकते हैं, इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं। अगर इसकी अब पार्टिंग सरफेस की बात करूं तो मैं आपको अगर इस व्यू में दिखाऊं वायर फ्रेम ऑन करके, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर साइड से इस एच की पार्टिंग सरफेस ड्रॉ करनी स्टार्ट करूं और इसी व्यू में एक्सट्रूड कर दूं तो यहाँ भी वो सेम आएगी, क्योंकि ये एक प्लेन पे नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ये एज लूँगा, इस एज को लूँगा और उसे वाई डायरेक्शन में एक्सट्रूड करूँगा, तो पार्टिंग सरफेस प्रॉपर नहीं बनेगी, क्योंकि इस एज का लेवल और इस एज का लेवल डिफरेंट है। इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम मैनुअली ही ड्रॉ करेंगे पार्टिंग सरफेस, पर अलग अलग जगह से अलग अलग एजेस से अलग अलग सर्फेसेस बनाएंगे। लास्ट में उसको कंबाइन करके हम एक पार्टिंग सरफेस कर देंगे। अभी हमारे पास एक कंपोनेंट आपको दिख रहा है कि छोटा कंपोनेंट है, पर पार्टिंग सरफेस की प्रैक्टिस के लिए अच्छा कंपोनेंट है। हम इसको आज 2 या 4 कैविटी का मोल्ड बनाने के लिए पार्टिंग सरफेस क्रिएट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ जहाँ पे भी सीधा एक्सट्रूड कर सकते हैं वो करेंगे। उसके लिए पहले मैं कर्व लेंथ कमांड ले रहा हूँ, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है। कर्व मैं अपनी यहाँ तक स्टॉप कर रहा हूँ, आपको आगे पता लगेगा कि ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं। ओके किया, एक्सट्रूड कमांड में गए, कर्व को सिलेक्ट किया और इसी वेक्टर में थोड़े से डिस्टेंस के साथ मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, क्योंकि हमें इसको लास्ट में फाइनल साइज भी करना है। तो 30, 25 जितना भी कर सकते हो अभी आप, ये फाइनल साइज नहीं है। मैंने इसको ओके किया और अब बची हुई जगह से एक्सट्रूड करते हैं। सेम चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। यहाँ भी मैंने एज निकाला और इस एज को पकड़ के इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दिया। अब मैंने इस एज को लिया और स्ट्रेट वेक्टर में इस साइड एक्सट्रूड कर दिया। ओके, लास्ट में जो हमारा पोर्शन बचा है यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑन कर लेता हूँ और इस डायरेक्शन में मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ये सब कुछ एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मैंने एक्सट्रूड किया है। अब हम जो करने वाले हैं वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इजी पार्ट हम कर चुके हैं। पर इससे भी पहले जब हम किसी चीज़ की पार्टिंग सरफेस बनाना शुरू कर रहे हैं, हमें मेक श्योर करना है कि जो हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई अंडरकट तो नहीं है। अंडरकट आपको चेक करना नहीं आता तो आप यहाँ पे जा सकते हैं एनालिसिस विंडो के अंदर, स्लोप एनालिसिस कमांड। इसमें आप फुल बॉडी सेलेक्ट करेंगे और वेक्टर दे देंगे आप मोल डायरेक्शन। हमारी जेड है यहाँ पे, मैंने जेड दिया। अब इसमें 3 कलर की रेंज आ रही है, एक रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर आप देख पा रहे हो तो पॉजिटिव रेड है और नेगेटिव ब्लू है। जो वर्टिकल वॉल्स होंगी 0 डिग्री पे वो ग्रीन है। ऐसा ही हमारे कंपोनेंट में भी होना चाहिए, जो पॉजिटिव है वो रेड है, जो नेगेटिव है वो ब्लू है, और अगर इसके अंदर कोई वर्टिकल वॉल होती है यानी कि 0 डिग्री तो वो ग्रीन में आता। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा प्रोडक्ट ओके, हम इस पर पार्टिंग सरफेस बना सकते हैं, इसलिए हम पार्टिंग सरफेस बना भी रहे हैं। मैं इस कमांड से बाहर आता हूँ। अब हम बचे हुए एजेस पे पार्टिंग सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से एक्सट्रूड लेता हूँ। अब मैं इस एज को इस वेक्टर में भी दे सकते हो और इस वेक्टर में भी दे सकते हो, ये दोनों सेम वेक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया, हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं गैप फिल करने के लिए, और चाहता हूँ ये पोर्शन साथ में ही आए। ठीक है, आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी, ये 2 एज, एक यहाँ पे शार्प एक यहाँ पे शार्प, ये जान के बनाया, आगे देखते हैं ऐसे क्यों किया। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी करता हूँ। आप किसी भी एज को सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये एज ले रहा हूँ
और इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ गैप नहीं छूटा। सेम चीज़ इस तरफ भी करेंगे। और यहाँ पे जो गैप है वो हम फिल कर देंगे, सेम चीज़ करके इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दें। और ये पोर्शन में एक ही मानूंगा। जो लास्ट चीज़ बची है उसमें भी जो हमने बाकी की जगह किया वही करेंगे। और ये फाइनल पार्टिंग सरफेस नहीं है, इसमें काफ़ी एरर है क्योंकि ये शार्प है। अगर आप देखोगे साइड से शार्प है, हर जगह से शार्प है। अब जब इसकी कोर कैविटी हम बनाएंगे तो ये शार्प एजेस मशीन करने बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत कॉस्ट लगेगी और लास्ट में हो सकता है ये बट ही ना हो सरफेस। इसलिए हमारा एम है इन शार्प एजेस को हटाना। वो हम कैसे करेंगे? एक सिंपल नीट ट्रिक है बट काफ़ी इफेक्टिव है। मैं क्या करता हूँ, एज ब्लेंड लिया, यहाँ पे 3, बड़ा भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। मैंने 4 mm का लिया और यहाँ से अनेबल टू क्रिएट ब्लेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको जगह नहीं मिल रही है। एक चीज़ करके देखते हैं। मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट किया और पीछे लेके आया, अभी भी नहीं हो रहा। ये वाला एक सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है, 4 का ही रखेंगे। अभी ऐसी कंडीशन बन रही है, अभी इसको इग्नोर करते हैं। सेम चीज़ मैं हर जगह करने वाला हूँ पर सबसे पहले यहाँ फाइनलाइज करते हैं। अब एक्चुअली में क्या है, ये शीट तो आपस में जुड़ गई हैं दोनों स्मूथली। अगर आप देखो ये भी और ये भी, और कनेक्टेड शीट यहाँ से भी, पर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो हमें यही प्रॉब्लम पे ध्यान देके इसको ठीक करना है। मैं कर्व लेंथ से बस इतना पोर्शन निकालना चाहता हूँ जो मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, और उस पर हमारी थोड़ी सी सरफेसिंग स्किल्स काम आएगी। मैं इस एरिया को इतना रख रहा हूँ और सेक्शंस निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हम 2 रखेंगे। सेम चीज़ मैं यहाँ भी करने वाला हूँ। ये कर्व मुझे नहीं चाहिए, ये एक्स्ट्रा कर्व है, इसलिए मैं इसको गार्बेज में डाल दूँगा। 256, मैं इसको हाइड करता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, कर्व ऑन सरफेस कमांड लूँगा, इन सारी सरफेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपने आप से एक सरफेस बनाना चाह रहा हूँ जो इसको फिल कर दे विदाउट दिस। ये गैप नहीं चाहिए हमें, इसके लिए हम सबको ट्रिम कर देंगे। और जो मेरे पास पोर्शन बचा, अब उसी पोर्शन में मैं उसको कवर करने के लिए एक थ्रू कर्व मेश लगाऊंगा। थ्रू कर्व मेश लगाने से पहले इन एरियाज में क्या ध्यान देना है कि ये जो एज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, मल्टीपल एज, इसको एक कर ले तो अच्छा रहेगा, बाद में इसमें सरफेस लगाने में प्रॉब्लम नहीं आती। आप इसको अभी कर सकते हो, और अगर आपको लगे कि इसके बिना भी आपका रिजल्ट ठीक आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो। पहले हम बिना ज्वाइन करे इसको यूज़ करके देखते हैं। थ्रू कर्व में सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड प्राइमरी, क्रॉस कर्व जो हमने एरिया छोड़ रखा है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंड क्रॉस ये सिलेक्ट करते हैं। मैं कर्व्स हटाता हूँ और अभी आपने मुझे ऑब्जर्व किया होगा मैंने कुछ भी टेंजेंसी नहीं दी है, और इसको मैं यहाँ पे शेड ऑन करूँगा। आप अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सही है, मैंने बिना टेंजेंसी के बनाया। अब रही बात इसकी, तो जब आप बॉल नोज कटर यूज़ करेंगे सीएनसी करते वक्त, तो जो हमें दिख रहा है ये वैसा आएगा भी नहीं। तो अगर आप इसको ऐसा छोड़ भी दोगे G0 टेंजेंसी पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे ओके हैं। और अगर मैं इसको सीव करूँगा और इसको एग्जामिन करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे कहीं एरर नहीं है। हम सेम चीज़ यहाँ पे भी करने वाले हैं। थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि प्रोसेस रिपीट हो रहा है।
मैंने 4 का ही रेडियस लिया था, मैंने 4 का ही रेडियस अप्लाई किया। आप छोटा भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी पोर्शन कवर कर रहा था, मैंने छोटा कर दिया। ये कंपोनेंट भी छोटा है इसलिए इसमें छोटा रेडियस काम आएगा। ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने ऊपर करी थी वो यहाँ भी करी। कर्व लेंथ से मैं जितना एरिया चाहता हूँ उतने एरिया पे कंसंट्रेट करूँगा। इसमें एक और अच्छी बात है, ये कमांड एसोसिएटिव है, तो अगर आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ से थ्रू कर मैश यहाँ तक थ्रू कर मैश बनाना चाहिए था, तो आप इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और उसके बाद जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो भी एसोसिएटिव है सेक्शन कर्व का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा फ्लो में मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं थ्रू कर मैश की कंडीशन लगा सकूँ। कर्व सिलेक्शन ठीक होना चाहिए ताकि ट्रिमिंग ठीक से हो। सेम चीज़ करेंगे। ओके, इसको सेव कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले, बॉर्डर का रेडियस दिया और ये रीजन यहाँ से मैंने कवर कर लिया। मैंने एजेस उतना रखा जहाँ से मुझे लगता है कि थ्रू कर मैश की लेंथ मुझे जितनी चाहिए। सारी एजेस को पकड़ के सारी सरफेसेस को पकड़ के हम इसमें सेक्शन कर्व्स बनाएंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। सिलेक्शन कर्व पर ठीक होना चाहिए बस। और जैसे कि मैंने बताया हमने टेंजेंसी नहीं दिया, आप टेंजेंसी देके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे G0 है तो आप G1 देके ट्राई कर सकते हो, पर उसके बिना ही अगर हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है तो अननेसेसरली स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप G0 रख सकते हो। ठीक है, लास्ट जगह बची है। और ध्यान रखो ये मिरर नहीं है, इसलिए मैं सेम चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकता कि यहाँ से ट्रिम करके इसको मिरर कर दिया। ओके, यहाँ पे देखते 2 मिनट का, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। कभी ऐसा हो तो आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो जहाँ पे आपने अप्लाई किया। आप ठीक लगाओगे, कर्व सिलेक्शन ठीक करोगे तो आपको ये 2 एरो दिख जाएंगे। जब मैंने पहले कर्व सेलेक्ट करी थी तो एक इसका पार्ट ले लिया था, मुझे अपने कंपोनेंट का पार्ट चाहिए जो कि ग्रीन कलर का था। इसमें मेरा सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ सेक्शन में, तो मैं इसको पूरा कर दूंगा। एसोसिएटिव है सब कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए करने में। और कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू करना, इसकी बाउंड्री सेलेक्ट कर लेते हैं और जो पोर्शन बचा उस पर हम थ्रू करना लगाएंगे। यहाँ पे टेंजेंट कर लेते हैं, सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, वो यहाँ से भी शुरू कर दिया। थोड़ा टाइडी रखने के लिए मैं सारी कर्व्स हटा दूँ। और अभी एक पार्टिंग सरफेस है, सिंगल पार्टिंग सरफेस है, इसमें कुछ एरर नहीं है। हाईलाइट करके देखूँगा, अगर बाहर ओपन है इसलिए रेड पोर्शन आ रहा है, अंदर भी ओपन है इसलिए रेड पोर्शन आ रहा है, क्योंकि बीच में हमारा कंपोनेंट पड़ा है। अब आप इसको टाइडी कैसे कर सकते हो, मैं एक आसपास इसके बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। डेमो के लिए ओनली 10 mm रख लेते हैं। और जो बाकी की बॉडी मेरी बची पार्टिंग सरफेस की,
मैं इससे वो डिलीट कर दूंगा। ओके, इसको अपडेट करेंगे और हमने एक पीस के लिए बना लिया है। दूसरे पीस के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस मिरर कमांड लेना है और जो आपने यहाँ बना रखा है उसको इस साइड मिरर कर देंगे। अगर मैं आपको मिरर करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे मिरर हो गया। और अभी हमने इसकी कोर कैविटी नहीं करी, बस पार्टिंग सरफेस करी, तो पार्टिंग सरफेस कुछ ऐसी बनेगी। बीच में कोई डेंट नहीं है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बीच में कोई डेंट नहीं है। आप सेम चीज़ दूसरी डायरेक्शन में भी मिरर करके कर सकते हो। जैसे अभी हमने कोर कैविटी नहीं बनाई तो इसलिए हम पार्टिंग सरफेस ही मिरर करके दिखा रहे हैं। तो ये 4 पीस का आपका तैयार हो गया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक ही साइड पे आप इसकी कोर कैविटी कर सकते थे। मैं आपको इनफैक्ट करके दिखा भी सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने जो बाउंडेड बॉक्स बनाया है, एक और बॉक्स क्रिएट करता हूँ मैं उसी के ऊपर, सेम बॉक्स, इसको हाइड करता हूँ, इसको अनस्यू किया और जो बाकी का पोर्शन है जो मुझे नहीं चाहिए उसको पार्टिंग सरफेस ही मैंने डिलीट कर दिया। ओके, और एक छोटा सा काम करेंगे, ये सारे फेसेस जो मुझे अंदर को दिख रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और इसको डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा नीट आइडिया लगे। ये मैंने कोड तैयार कर लिया इसका, सेम पार्टिंग सरफेस है, कोई इसमें डेंट नहीं है, स्मूथ है। अगर आपको लगे कि ये और इम्प्रूव हो सकता है तो आप इस थ्रू कर मेश की जो लेंथ है और विड्थ है वो भी बढ़ा सकते हो। कैसे? आप कर लेंथ को एक्सटेंड कर सकते हो और जो थ्रू सेक्शन कर निकलेंगे वो दूर दूर निकलेंगे। इसकी कोर तैयार हो गई है, कैविटी में कुछ नहीं करना है हमें। अगर कोर तैयार हो गया तो या तो हम बस कोर बनाएंगे या कैविटी बनाएंगे। इस केस में हमने कोर बनाया है। अब कैविटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट में गए और पार्ट सेलेक्ट किया और कोड सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओके कर दिया। और अगर मैं आपको इसको ओके करके दिखाऊं, कोर कैविटी का कलर डिफरेंट है और हम इसमें सेक्शन काट के भी देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया। अगर आप इस व्यू से देखो तो नीचे वाला हमारा कोर है और ऊपर वाली हमारी कैविटी है, बीच में हमारा कंपोनेंट है। यही मोल्ड होके हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब जो मैंने पहले स्टेप किया था आप कर सकते हो। मैं मिरर करता हूँ, ये सब सॉलिड बॉडी हैं और प्लेन अभी रफ आइडिया से लिया है, पर रनर बैलेंसिंग को डिसाइड करते हुए हम कंपोनेंट की प्लेसमेंट ऐसे करेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस सही है। ओके, तो फाइनली मैं सारी कैविटी एक साथ कर रहा हूँ और सारा कोर एक साथ कर रहा हूँ। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी हाइड करके तो हमारा कोर तैयार हो गया है 4 पीस का। और अगर मैं सारे पार्ट्स हटाऊँ तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कोर का। और अगर मैं इन्वर्ट करूँ और आपको शो करूँ तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कैविटी का।